महंगाई के मारे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में ₹2.73, डीजल की फी लीटर कीमत में ₹8.37 इजाफा किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इत्तलाक भी हो गया। व्हाइट हाउस का पाकिस्तान में मुबैना धांधली पर बयान। पाकिस्तान के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर तशवीश है। वोटर्स को डराने धमकाने के बारे में कुछ रिपोर्ट्स का सुना है। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं। आलमी मुबस्सिरीन जायजा ले रहे हैं। धांधली के मामलात को हम बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। माजी के हरीफ हो गए करीब। तहरीक-ए-इंसाफ के वफ्द की JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। असद कैसर, आमिर डोगर, बैरिस्टर सैफ, फजल मोहम्मद, उमैर नियाजी समेत दीगर शामिल। मुलाकात में हालिया इंतखाबात में मुबैना धांधली समेत तहफ़्फ़ुज़ात पर तबादला ख्याल। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजल रहमान को पहुँचाया। PTI वफ्द के इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन में साथ चलने की दावत। मुल्की तारीख की बदतरीन धांधली हुई है। असद कैसर की गुफ्तगू, हमें भी इंतखाबात तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजल रहमान का मुकालमा, हुकूमत बनी या अपोजिशन में बैठे हम साथ चलेंगे। असद कैसर PTI ने उमर अयूब की बतौर वज़ीर आज़म उम्मीदवार के लिए हिमायत मांग ली। उमर अयूब हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं, उम्मीद है आप ताउन करेंगे। असद कैसर की गुफ्तगू, मौलाना फजल रहमान ने पार्टी की जनरल काउंसिल से मुशावरत तक वक्त मांग लिया। इस बात पर बुनियादी तौर पर दोनों पार्टियों का इत्तेफाक है कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं, ये धांधली ज़दा इलेक्शन है, ये गैर जानिबदाराना इलेक्शन नहीं है, ये साफ और शफाफ नहीं है। और इस इलेक्शन से न सियासी इस्तेहकाम आएगा, न माशी इस्तेहकाम आएगा, न इससे मुल्क को और कौम को तरक्की मिलेगी। इस बात पर बुनियादी तौर पर इत्तेफाक है दोनों पार्टियों का। आगे फिर क्या होगा ये आगे पर फिर छोड़ देंगे। तहरीक-ए-इंसाफ और JUI मुत्तफिक है, इंतखाबात शफाफ नहीं हुए। 8 फरवरी के इंतखाबात को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। धांधली ज़दा इंतखाबात से सियासी इस्तेहकाम आएगा, ना ही मुआशी। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रहनुमा हाफिज़ हमदुल्ला की मीडिया से गुफ्तगू, हालिया इंतखाबात के नताइज को कौम तस्लीम करती है, ना ही सियासी पार्टियाँ मानती हैं। हफ्ते के रोज़ पुरअमन एहतजाज करेंगे। ये तहरीक जारी रहेगी। आवाम ने वोट की सूरत में जो अमानत दी उसमें ख़यानत की गई है। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ की गुफ्तगू। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इलेक्शन जिस तरीके से मुनक़्क़िद हुए, जिस तरह से इनका इनेकाद हुआ, जो नताइज जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उससे साबित हो जाता है कि इलेक्शन धांधली है, धांधली ज़दा है। और इनके नतीजे में पाकिस्तानी अवाम का जो मैंडेट था, जो पाकिस्तानी अवाम ने वोट की शक्ल में लोगों पर एतमाद की, अपनी अमानत दी, उस अमानत में बददियानती की गई है। और ये नतीजा कौम ना इसको कौम एक्सेप्ट करती है, ना इसको सियासी पार्टियाँ एक्सेप्ट करती हैं। जनरल बाजवा और फैज़ हमीद ने तमाम जमातों को अदम एतमाद का कहा था। फैज़ हमीद मेरे पास आए और कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रहकर करें। अदम एतमाद से इनकार करता तो कहा जाता मैंने बानी PTI को बचाया। अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और फैज़ हमीद हमसे राब्ते में थे। हुकूमत साजी से मुतालिक शहबाज शरीफ मेरे पास आए थे। शहबाज शरीफ को अपोजिशन में बैठने का कहा तो जवाब दिए बगैर चले गए। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन शफाफ हुए तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। रियासती इदारों का एहतराम है, लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? पार्लिमान नहीं रही, उसकी अहमियत खत्म हो चुकी है। मौलाना फजल रहमान के निजी TV को इंटरव्यू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीसफुल पुरअमन पाकिस्तान के झंडों के साथ अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएगी, पीसफुल प्रोटेस्ट करेगी। इंशाअल्लाह ताला हफ्ते वाले दिन आफ्टरनून में इंशाअल्लाह ताला ये पूरे मुल्क में ये प्रोटेस्ट होगा। पूरा मैंडेट उनको मिले जिसका ये मैंडेट है। PTI ने उमर अयूब को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामजद कर दिया। पंजाब में मियां असलम इकबाल वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए सालार खान काकर से मुशावरत करके फैसला किया जाएगा। KP में स्पीकर के लिए आकिब उल्ला उम्मीदवार होंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, किसी को हक नहीं जाली मैंडेट से हुकूमत में आए, नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ पावर शेयरिंग नहीं होगी। PTI का इंतखाबी नताइज के खिलाफ हफ्ते के रोज मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज का ऐलान। PTI पाकिस्तानी झंडों के साथ पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। बैरिस्टर गौहर अली खान की गुफ्तगू, चोरों को बिठाने के लिए इलेक्शन की चोरी की गई, उनके पास कोई रोड मैप नहीं। बानी PTI का कहना है ये मैंडेट पर डाका नहीं, आज़ादी सल्ब की गई है। बानी PTI ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग से इनकार कर दिया है। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। कभी कहते हैं हमने 180 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं 150 सीटें जीती हैं, कभी कहते हैं पीपल्स पार्टी से राब्ते में हैं, कभी कहते हैं PPP से राब्ते में नहीं हैं, कभी कहते हैं मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करेंगे। ओ भाई, आपसे राब्ता किया किसने है? कभी कहते हैं हुकूमत बनाएंगे तो कभी बनाओ भाई। कहते हैं KP में इलेक्शन कमीशन ने कोई धांधली नहीं की। पंजाब में जहां जीते वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारे हैं वहां इलेक्शन कमीशन का घेराव और एहतजाज। क्या दिमागी हालत है? ये 9 मई के मास्टरमाइंड हमेशा की तरह मुल्क में इंतशार और फसाद चाहते हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब की तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद। PTI ने हमारे से कोई बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने सियासी जमातों से राब्तों के लिए 6 रुकनी कमेटी तश्कील दी है। अगर PTI इस मामले पर संजीदा है तो 6 रुकनी कमेटी के साथ राब्ता करे। कमेटी इस मुलाकात के बाद PP की क़यादत से मुशावरत करेगी। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी का PTI की PPP से राब्तों के हवाले से खबरों का रद्द-ए-अमल। विफाक में हुकूमत साजी के अमल में तेजी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज का दूसरा इजलास। हुकूमत साजी के हवाले से मामलात पर पेशरफ्त। दोनों जमातों की कमेटियों की तीसरी नशिस्त आज फिर होगी। क़यादत से मुशावरत करके सिफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटीज की मीटिंग के बाद कायद नवाज शरीफ की सदारत में मुस्लिम लीग नून का जाती उमरा में अहम इजलास। इसहाक डार ने क़यादत को पीपल्स पार्टी के साथ मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग दी। विफाक और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से मुशावरत। दीगर इत्तेहादी जमातों के साथ मामलात पर भी तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सियासी जमातों के राब्तों की सूरत हाल से क़यादत को आगाह किया। ऐसी सूरत हाल में इंतखाबात हुए जब हालात ठीक नहीं थे। दिफाई इदारों ने जिम्मेदारी ली और किसी हद तक इलेक्शन ठीक हो गए। एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाना पाकिस्तान के अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठीक नहीं। सियासी क़ुव्वतों से दरख्वास्त है, आग लगाने का नहीं, आग बुझाने का वक्त है। तमाम जमातें तहम्मुल से काम लें। जहां तक मुमकिन था अपने वोट की हिफाजत की, अपने मैंडेट को वापस कराया है। मीरपुर खास सखर नवाब शाह का मैंडेट भी MQM के पास आएगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया टॉक। मुल्की इदारों ने पुरअमन इंतखाबात का इनकाद यकीनी बनाया। आज जीतने और हारने वाले दोनों इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। बानी PTI को आज़ाद उम्मीदवारों के वोट पड़ गए। बानी PTI के मोहब्बत का वोट होता तो वो तमाम सीटें हासिल करते। मुस्तफ़ा कमाल की गुफ्तगू। जो इलेक्शन जीता है वो भी बुरा कह रहा है और जो हारा है वो बुरा कह ही रहा है। किधर जा रहे हैं हम? आज अल्लाह का शुक्र है कि हमें मैंडेट दिया। जो मैंडेट हमें मिलना चाहिए था वो मैंडेट पूरा नहीं मिला है। हमारा मैंडेट, हमें इससे ज्यादा था हमारा मैंडेट। इमरान खान साहब को वोट पड़ गए, सारे आजाद उम्मीदवार उनके। PTI की मोहब्बत का, इमरान खान की मोहब्बत का वोट होता तो 21 की 21 हुकूमत का गरीब आवाम को बड़ा झटका। गैस के नरखों में 67% तक इजाफा। ओगरा ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सारिफीन के लिए 12 स्लैब मुतारिफ। प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 200 रुपये से 350 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए कीमत 500 से 4200 रुपये फी MMBTU होगी। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 110 से 700 रुपये फी MMBTU मुकर्रर। बेकरीज, कैफे और होटल्स के लिए गैस की कीमत
बढ़कर 3,900 रुपए फी MMBTU होगी। CNG सेक्टर के लिए कीमत 3,750 रुपए फी MMBTU मुकर्रर। गैस कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। सार्फिन पर 204 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। खुशाब, कोहाट और घोटकी में ज़िमनी इंतखाब। N88 खुशाब का गैर हतमी नतीजा आ गया। IPP के गुलस्कर बघोर 82,577 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मौज़म शेर ने 64,156 वोट लिए। PK 90 से आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब आलम 45,358 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के अमजद आफरीदी का 34,354 वोट्स के साथ दूसरा नंबर। PS 18 ओबाड़ो से आज़ाद उम्मीदवार जाम मेहताब डहर 87,143 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के सरदार शहरयार शर ने 55,190 वोट हासिल किए। हमारा मकसद बच्चों को तालीम के जरिए बाइख्तियार बनाना और बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। पेंटिंग वॉल के जरिए बच्चों के लिए मायारी तालीम और फलाह बहबूद की मुश्तरका कोशिशों को उजागर किया जाएगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जानिब से पेंटिंग वॉल का इफ्तिताह के दौरान चेयरपर्सन सारा अहमद की गुफ्तगू। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला गौहर एजाज का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वफाकी वज़ीर के ज़ेर सदारत FIA हुकाम का इजलास। इदारा जाती उमूर पर ब्रीफिंग। गौहर एजाज को तमाम विंग्स की सालाना कारकर्दगी पर रिपोर्ट पेश। FIA का मुल्की सलामती और सिक्योरिटी में इंतहाई अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू। इसराइली फ़ौज के मज़ालिम के इंतहा सहूनी फोर्सेस की रफ़ा पर बमबारी। मज़ीद 133 फ़लस्तीनी शहीद, 162 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 ज़ख्मी हो चुके। आरज़ी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा जाएगा। मिस्री सदर पुरुमीद।